ध्यान से देखिए फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। इसके एलसीएम लूँगा तो 2x² माइनस 5x माइनस 3 होल डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है सबको? इस स्टेप में किसी को डाउट है? 5 इधर जाएगा, क्या बनेगा? 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बची क्वाड्रेटिक इक्वेशन? माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। अब x के साथ वाली टर्म को, या x वाली bx जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो bx वाली टर्म को क्या कहते हैं? मिडल टर्म। क्या कहते हैं? अब इस मिडल टर्म को मेरे को दो हिस्सों में तोड़ना है। ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों को ऐड करूं तो ये बन जाए, मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए। -3 इंटू 2 कितना होता है? 6। माइनस का 6 होता है, -6 होता है। तो -5 को कैसे तोड़ूं कि प्लस करने पे -5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -6 आए? 2x² ऐसे लिखा, -3 ऐसे ही लिखा। -5x को तोड़ सकते हैं -6x प्लस 1x। भाई मल्टीप्लाई कर, -6 इंटू 1 इज -6, प्लस करेगा ये आएगा। होगी फैक्टराइजेशन। कॉमन ले ले, खत्म। कॉमन लेते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रैकेट्स दोनों सेम बनने चाहिए। क्या बनेगा यहाँ पे? 2x एल बी लेफ्ट विद x माइनस 3, यहाँ पे 1 कॉमन आएगा, x माइनस 3, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाइड विद 2x प्लस 1। सिद्धार्थ इतना क्लियर है बच्चे? इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, इसको 0 करेंगे -1/2 आएगी। ये आंसर है अपना। ओके, ठीक है जी। अब सुनो, सेकेंड पार्ट में स्किप कर रहा हूँ, वो तुम करोगे। थर्ड पार्ट एक बार देख ले। थर्ड पार्ट में जरा मेरे को प्रोडक्ट क्या आ रहा है सिद्धार्थ बता। जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में प्रोडक्ट देखते हैं ना, वो क्या आ रहा है? सिद्धार्थ इतना टाइम नहीं लगता बेटा, तेरे को नहीं पता। अनुराग अटेंडेंस में प्रोडक्ट क्या आ रहा है? प्रोडक्ट तुझे भी नहीं आता अनुराग? 6। अनुराग कितना मुश्किल क्वेश्चन पूछा मैंने बेटा तेरे से, है ना? -6 आएगा वैसे। 3√2 इंटू √2 कितना होता है? 6। तो ये -√2 है तो -6 हो जाएगा। ये तेरे को नहीं पता था, फिर कहाँ खो जाता है बेटा क्वेश्चन पूछते ही। तो ये क्या बन रहा है? 3√2 x² माइनस 5x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। ये है प्रोडक्ट। क्या बन रहा है सिद्धार्थ? स्पर्श मेरे कान है बेटा, ठीक है? मैं बहरा कर दूंगा एक कान से तेरे को, अब की बार उसे बताया तूने तो। कैसे बन रहा है -6? कितना होता है? 2 होता है। 2 इंटू 3 6 होता है, बस खत्म। अब ये क्या लिखा है? -5। -5 को तोड़ दो नंबर्स में, जिसको प्लस करूँ तो आए -5 और मल्टीप्लाई करूँ तो आए -6। चुप। करेक्ट। 3√2 x² माइनस 6x प्लस x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है सबको? यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? एक तो x आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक √2 भी तो आ रहा है, ठीक है? 3√2x बाहर गया तो यहाँ बचा x। अब 6 को मैं ये लिख सकता हूँ, 6 क्या होता है? 2 इंटू 3, 2 को लिख सकता हूँ √2, √2 3, 3√2 बाहर आ गया तो क्या बचा यहाँ पे? -√2। कोई दिक्कत? +1 x माइनस √2। ये स्टेप किसको समझ नहीं आया प्लीज बताइए? कहाँ पे नहीं समझ आया था? ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया। 3√2x यहाँ से इधर रखा बच्चे, तो यहाँ क्या बचेगा अनुराग? 2 बचेगा यहाँ, x यहाँ पे आ गया। कोई दिक्कत? अब 6x, देख x तो बाहर आ गया। अब 6 को मैंने लिखा 2 इंटू 3, 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, तो 3√2 यहाँ से हटा तो क्या बचा? तो √2 यहाँ लिख दिया माइनस के साथ। अब समझ आ गया सिद्धार्थ? पक्का? तो यहाँ पे से क्या कॉमन आएगा? x माइनस √2 इंटू 3√2 x प्लस 1। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? √2 एंड -1/, फैक्टराइज नहीं बोलते उसे, रेशनलाइज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। इतना समझ आ गया सबको? सोच लो। मतलब संदीप रेडी तो डायरेक्टर है। आर यू रेडी? हाँ।
बी पार्ट करते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 441x² माइनस 42x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 21 नीचे आएगा और न्यूमरेटर ऊपर 0 पे चला गया, ठीक है। 441 से क्या याद आता है श्रेया? 441 से कुछ याद आता है? हाथ नीचे कर, वो कैमरे में तेरा हाथ आ जाता नहीं तो। हाँ ना, हाँ नहीं नहीं अब नीचे कर ले तो ऐसे मत कर। हाँ 441 से कुछ याद नहीं आ रहा? 400 से कुछ याद आता है क्या? 20 का 441 किसका होता है? 21 का स्क्वायर होता है। और 42 क्या होता है? 21 इंटू 2 होता है एक तरीके से, है ना। तो मेरे को इसको 2 नंबर पे तोड़ना है ताकि उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए 441 और प्लस करके क्या है -42, -21 441x² -21x प्लस 1, बस खत्म कर दो यार इसको। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है भाई? x, ये बनेगा 21x -1, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? -1। शुभ्रनील बेटा यू शुड बी, ये दोनों कॉमन आ गए, 21x -1 इंटू 21x -1 इक्वल्स टू 0। अच्छा एक चीज़ ध्यान से सुनना सब, इधर इधर देखो क्या है तेरे को, चुप रहे 2 मिनट। दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं ना। इन दोनों को सॉल्व, अगर सॉल्व यहाँ पे करना है तो सॉल्व तो मैं यहाँ कर देता हूँ 1/21 कॉमा 1/21। ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। अब एक्स्ट्रा सुनो, ये दोनों फैक्टर सेम है, ये दोनों फैक्टर सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 21x -1 का होल स्क्वायर, है ना। तो यानी कि जब भी कोई ब्रैकेट का स्क्वायर बन जाए, एक्सप्रेशन का स्क्वायर, तो उसे बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समथिंग स्क्वायर। 21 स्क्वायर 441 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 100 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 99 परफेक्ट स्क्वायर होता है। घुटने की मालिश करियो अपने। 99 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी नेचुरल नंबर का या इंटीजर का स्क्वायर वो नहीं है। 100 क्यों है? क्योंकि वो 10 का स्क्वायर है। तो ऐसे किसी एक्सप्रेशन के स्क्वायर को क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब परफेक्ट स्क्वायर में एक खासियत होती है, जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर आता है, वो मैं चलो बाद में बताऊंगा तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट वाले तरीके से, ठीक है। जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर आता है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। इतना समझ आ गया सबको? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। शुभ्रनील को कोई दिक्कत है? पहले उसकी दिक्कत सुन लेते हैं। बोलो भाई। हाँ 21x² -2x प्लस 1, 21 को यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा ऐसा हो जाता है? हंसने की बात है ना ये तो, शुभ्रनील के मुंह से आ रही है ऐसी बात नहीं है, हंसने की बात ये। हाँ तो दोस्ती निभाएगा। शुभ्रनील ये कह रहा है कि 21 यहाँ पे है तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई, जो x² में 21 ये वाला इसको कहाँ ले जाऊँ? सर 1/20 सर वो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट की बात कर रहा है, 1 आ जाएगा। अच्छा हाँ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब सुनो इधर। इन क्वेश्चंस में क्या ट्रिक होती है? इन क्वेश्चन में ट्रिक होती है, जो भी कांस्टेंट है ना, जो भी सी है कांस्टेंट, उसको फैक्टराइज करो पहले तो, ठीक है। जो भी कांस्टेंट है उसको फैक्टराइज करो, ठीक है। जो भी फैक्टराइजेशन आएगी उसको यूज करो इस x के कोफिशिएंट को मैनिपुलेट करने के लिए, एंड देन फैक्टराइजेशन करनी है। मैंने 3 चीजें बोली। पहली, इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज सी, फैक्टराइज सी, ठीक है। यूज द फैक्टराइजेशन टू फॉर्म द मिडल टर्म एंड देन फैक्टराइज। बात समझ आई? इंग्लिश में बात समझ आई, हिंदी में समझ लिया? अब इसको अप्लाई करते हैं। ए पार्ट, अभी आप प्लीज चुप हो जाइए, समझने की प्रयास कीजिए बस। x² - 2bx प्लस a² - b² की प्रॉपर्टी लगेगी। अभिजीत क्या प्रॉपर्टी होती है? गलत। श्रेया क्या होता है? a + b a - b। b² - a² हो जाएगा b - a इंटू
बी प्लस ए। अभिजीत इतना क्लियर है? वो जो तू प्रॉपर्टी बोल रहा था वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। चल ठीक है, इतना समझ आया। पहला स्टेप था फैक्टराइज द कांस्टेंट टर्म, इतना क्लियर है। अब इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूं 2b बनाने के लिए? स्पर्श ऐड दिस प्लस दिस कितना होगा? ए से ए कट गया, कितना होगा? दिस फैक्टर प्लस दिस फैक्टर इज 2b। तो मैं यहां पे लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस ए, एक्स प्लस बी माइनस ए बी प्लस ए। जो मैंने सेकेंड स्टेप बोला था, यूज द फैक्टर्स टू फॉर्म द मिडल टर्म। इन दोनों को ऐड करने पे 2b ही तो बन रहा है, तो मैंने 2b को मैनिपुलेट कर दिया एक तरीके से। 2b ए, बेटा ए से ए नहीं कट जाएगा ऐसे। क्लियर है सिद्धार्थ? कोई इशू? रक्षित अभी भी देख रहा है? मतलब तू हो गया था बीच में तो वापस आया अभी अभी। जल्दी बता, कोई दिक्कत है तो बेटा। अगस्त पक्का? अभिजीत अभी लिख मत, चलो चलो जल्दी बताओ। रक्षित पक्का? शुभ्रनील पेन रख दे, चुप रहे अभी। इतना क्लियर है श्रेया? मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस ए बी प्लस ए। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? फैक्टराइज कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है? एक्स, क्या बचेगा? एक्स माइनस बी माइनस ए, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? माइनस ऑफ बी प्लस ए कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? माइनस ऑफ बी प्लस ए बाहर आ गया तो क्या बचा? एक्स। बी प्लस ए बाहर आया, माइनस बाहर आया तो माइनस ऑफ बी माइनस ए। अरे यही तो करते हैं, दोनों ब्रैकेट सेम बना देते मुझे। ये दोनों कॉमन ले लो, एक्स माइनस बी माइनस ए बाहर, ये बाहर आया तो क्या बचाया? एक्स। इसमें से ये बाहर आया तो क्या बचा? माइनस ऑफ, ठीक है। इसको जीरो करेंगे तो एक्स क्या आएगा? बी माइनस ए बी प्लस ए। कोई दिक्कत है? रक्षित सिद्धार्थ देख ले, आराम से तसल्ली से अपनी सेटिस्फेक्शन करो कि भैया हाँ सेटिस्फैक्ट्री है ये सॉल्यूशन। किसी स्टेप में दिक्कत हो रही होगी, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, सॉरी ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। हाँ जी बोलो। ये नहीं समझ आया? ये समझ नहीं आया बेटा? एक्स इंटू दिस इज दिस, एक्स इंटू दिस इज दिस, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? अभिजीत, अगस्त्य पक्का? ये पहले क्वेश्चन करा दिया, बाकी सारे खुद करोगे। चलो मेथड नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये चीज़ किसी का फॉर्मूला है? अभिजीत बताएगा सिर्फ, चुप चुप। अभिजीत तुझे आता है ये फॉर्मूला? नो, गलत, माइनस आ रहा है बेटा बीच में। एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना। भैया एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है सिद्धार्थ, है कि नहीं है? ये लिख दिया मैंने। अब एक तरीके से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू, तो लिख दो एक्स माइनस बी माइनस ए, एक्स माइनस बी प्लस ए। इसको जीरो करेंगे तो एक्स क्या आएगा? ए प्लस बी। इसको जीरो करेंगे तो ए बी माइनस ए। क्लियर है? मतलब ब्रैकेट में एक कैसे है? इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है? पता लगेगा थोड़े दिनों में बेटा, क्यों करना है टाइम वेस्ट, ठीक है। अभी जो पढ़ा रहा हो वो पढ़ो, चुपचाप सीखो बस चीज़ों को, दोनों।
दोनों ये मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि भैया एक एक रास्ता बता दो सर इस पे चलते रहेंगे हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तेरा डेवलप करेगा लॉजिकल थिंकिंग, ये तेरा डेवलप करेगा एमसीक्यू सॉल्व करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम आएगा, थ्योरेटिकल और कॉम्पिटिटिव दोनों में ये काम आएगा। बात समझ आ गई? ठीक है जी सिद्धार्थ, कोई प्रॉब्लम? 4x² -4ax प्लस a प्लस b इंटू a माइनस बी। इस स्टेप तक किसी को दिक्कत है? पहला स्टेप क्या होता है? कांस्टेंट को फैक्टराइज करना, ठीक है। अब इस फैक्टराइजेशन का यूज करो इसको मैनिपुलेट करने के लिए। अब तुम लोगों ने क्या टेपा होगा जो सर ने यहाँ करा है, प्लस करके देख लिया होगा, यही किया सबने कि भाई यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप क्या था, इसको यहाँ ऐड कर दो तो बन गया। क्या किया? क्या किया? पहले उस वाले स्टेप से किया, फिर आपके वाले स्टेप से किया 4x²। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये, इन दोनों को ऐड करने पे 2a बन रहा है और यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है, तो -2 को बाहर रखो, 2a को अंदर कर दो। अब भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जादू। 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं भाई, तो लिखो, ठीक है। अब 2a को क्या लिखूंगा, दिस प्लस दिस, 4x² -2, 2a को लिखा a प्लस बी प्लस a माइनस बी। अभिजीत समझ आया बेटा? संदीप, श्रेया, एक मिनट बच्चे मैं समझा दूँ फिर बताऊंगा तेरे को सारे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई? मल्टीप्लाई एंड देन फैक्टराइज। क्या हो जाएगा? 4x² -2 a प्लस बी एक्स -2 a माइनस बी एक्स इज प्लस a माइनस बी इंटू, कोई दिक्कत? गस्त्य कॉमन लो, खत्म करो। रक्षित कॉमन क्या क्या आएगा बता जल्दी। इसमें कॉमन आएगा हमारा 2x। ठीक है 2x कॉमन आ गया बच्चे, यहाँ बच गया मेरा 2x माइनस a प्लस बी। अब यहाँ कॉमन क्या आएगा? a माइनस बी। गलत, तुमने किसी का सुन के बोला। किसने बोला था अभी a माइनस बी? किसने बोला था a माइनस बी? किसने बोला था? तुम्हें बोला अनुराग? तुम्हें बोला था? क्या बोल रहा है? मैं क्यों बोलूं? मुझे क्या पता, तेरा मन होगा तो बोलेगा और क्या करेगा। किसने बोला था अभी? मैं भी बोला था सर, पहले मैं ही बोला था। a माइनस बी, सॉरी माइनस ऑफ a माइनस बी कॉमन आएगा। माइनस ऑफ a माइनस बी कॉमन क्यों आएगा, ये अब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे ना तुम लोग। यार एक बात बताइए, ब्रैकेट बनाना है मैंने, यहाँ से क्या हटे कि 2x आए? क्या हटे यहाँ से? माइनस भी तो हटना चाहिए ना भाई, ये इसी से तो पता लगता है। और कैसे पता चलेगा भाई? 2x बनाना कैसे बनेगा? माइनस और a माइनस भी हटेगा तो वो कॉमन ले ले। अब a माइनस भी यहाँ से गया, माइनस यहाँ है नहीं तो यहाँ माइनस लगा दे, बनेगा 2x माइनस ऑफ a प्लस बी। माइनस माइनस प्लस हो गई, यही तो बन जाएगी चीज़। नहीं समझे? दो ब्रैकेट सेम हो गए तो खत्म। 2x माइनस a प्लस बी इंटू 2x माइनस a माइनस बी। तो x की वैल्यू क्या आ गई? a प्लस बी अपॉन 2 एंड a माइनस बी अपॉन 2। ये सब इक्वल्स टू 0 है। ये आंसर हो गया अपना। क्लियर? पक्का? सी पार्ट में 4x² -2 2b² को लिख सकता हूँ b² माइनस a² इंटू सॉरी प्लस b² माइनस सॉरी प्लस a² x प्लस b² प्लस a² इंटू b² माइनस a²। बताओ किसी को कोई डाउट है तो? b की पावर 4 को लिख सकते हैं b² का स्क्वायर, a की पावर 4 को a² का स्क्वायर, a² माइनस b² की प्रॉपर्टी लगाएगी x² माइनस y²। अगस्त्य फिर से उबास के ले रहा है, x प्लस वाई x माइनस वाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सिद्धार्थ कोई इशू? समझ ले, अभी लिख मत। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये बनेगा
कोई इशू है किसी को? अभिजीत समझ आ रहा है कितना? अब क्या करेंगे भाई, इन दोनों में से कॉमन ले लो। क्या क्या बनाएगा? 2x, क्या बचा? 2x माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा भाई? अगस्त से बताएगा क्या बचे कॉमन लेने के लिए उन दोनों से। देख अभिजीत, संदीप, भाई जब इन दोनों से मैं कॉमन ले चुका हूँ तो ये बट ऑब्वियस कॉमन सेंस लगेगी ना इंसान के पास जो होती है फ्री की। अनुराग चुप, अनुराग करेक्ट। माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन, क्या बचा? ये दोनों कॉमन, क्या बचेगा? 2x, x क्या आएगा? खत्म। इसके जैसे ही तो है, सीधे इसको मल्टीप्लाई कर दो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सब पेन रख के इधर ध्यान से सुन लो, फिर दिक्कत होगी तुम लोगों को। ये एज इट इज लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए क्या बनेगा? 4b की पावर 4x प्लस 3a की पावर 4x। किसी को कोई इशू है यहाँ तक? मैंने सिर्फ इस ब्रैकेट को x से मल्टीप्लाई करके ओपन कर दिया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? श्रेया कॉमन ले लो, खत्म। क्या कॉमन आ रहा है? बी स्क्वायर एक्स, x कॉमन आ रहा है, b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ से? b स्क्वायर गया, x गया, तो a स्क्वायर x बचा हाँ सर, माइनस 4b स्क्वायर एक्स, 4b स्क्वायर, बस ये बचा। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर, क्या बचेगा? a स्क्वायर x माइनस 4b स्क्वायर। इन दोनों में से ये दोनों चीजें कॉमन, ए स्क्वायर एक्स माइनस 4b स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 4b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर अपॉन। सर आपको प्लस 3a 4x कैसे आया? ये नहीं सर ऊपर, ये कैसे आया? माइनस इंटू माइनस, क्लियर है? इसमें तो कुछ था ही नहीं टेंशन वाली बात। तो वैसे भी देखो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? माइनस 12 ए की पावर 4 बी की पावर 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस 12 ए की पावर 4 बी की पावर 4, ही तो आ रहा है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करें, पेन्स डाउन, सिर्फ समझो। 9 की पावर x प्लस 2 माइनस 6 इंटू 3 की पावर x प्लस 1 ये क्वेश्चन है। 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, पावर में x प्लस 2 है यहाँ, माइनस 6 इंटू 3 की पावर x इंटू 3 लिख सकता हूँ इसको, 3 की पावर x प्लस 1 को। प्रॉपर्टी क्या यूज़ करी है मैंने? a की पावर n प्लस m क्या होता है? a की पावर n इंटू a की पावर ये होता है। तो 3 की पावर x प्लस 1 क्या हो गया? 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1। कोई इशू? अगस्त्य, शिवनील, अनुराग, प्लस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है? a की पावर n होल पावर m इज a की पावर nm। कोई इशू? तो क्या बनेगा? 2x प्लस 2 टू द, कोई दिक्कत? 6 3 ज़ा, किसी बच्चे को यहाँ तक दिक्कत है तो बताइए इस स्टेप तक। संदीप, स्पर्श, रक्षित, अभिजीत। इसमें मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या बनेगा? 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 माइनस 18 इंटू 3 की पावर x प्लस 1। कोई दिक्कत है किसी को?
3 की पावर 2x को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर x का होल स्क्वायर इंटू 81 माइनस 18 इंटू 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यस और नो? सर वो कैसे लिखा आपने 3 की पावर x को होल स्क्वायर? 3 पावर x का होल स्क्वायर कैसे लिखा? x इंटू 2 क्या होता है? x का, अरे भाई ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? n मल्टीप्लाई हुआ ना, नोट से नीचे आ गया। इस स्टेप में दिक्कत है क्या किसी और को? पक्का संदीप? मैं क्या करता हूँ, लेट 3 की पावर x इक्वल्स टू t, वेरिएबल ले लो t। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया? 81 इंटू टी स्क्वायर माइनस 18 t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 81 टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, फैक्टराइज कर लो, कितना बनेगा बताना ज़रा। 90 यहाँ बनेगा 90 माइनस वन ऑफ 90 माइनस 1। सिद्धार्थ को इशू? 90 माइनस 1 कॉमन, 90 माइनस 1 ही आ रहा है। अरे 90 प्लस 1 का होल स्क्वायर ही तो है, 90 माइनस 1 का, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 1/9, ठीक है, और फिर 1/9। t क्या है मेरा? तो 3 की पावर x लिखा, 1/9 आएगा 3 की पावर x, 3 की पावर x 1/9। 1/9 को 3 की पावर में क्या लिख सकते हैं? 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर। 1/3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 की पावर -2, 3 की पावर -2। कंपेयरिंग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -2 आंसर हो गया। क्लियर है? सोच लो, पक्का? मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। प्लस 4x माइनस, इसको फैक्टराइज करेंगे कांस्टेंट वाले को, तो क्या बनेगा? a+3 इंटू a-1। यहाँ तक किसी को डाउट है कोई? एनीवन? अभिजीत? अब 4 को या +4 को बोल दो, इन दोनों के टर्म्स में मैनिपुलेट करना है। कैसे मैनिपुलेट करेंगे? x² प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ a+3 माइनस a-1, x बाहर एज इट इज़ और ये एज इट इज़, a+3 इंटू a-1 माइनस a+1 बनेगा, ये a माइनस a कैंसिल आउट, 3 + 1 4 ही बन गया ये। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मिडिल टर्म को हम फैक्टराइजेशन की टर्म्स में मैनिपुलेट करते हैं, ये सेकंड स्टेप बोला था मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में। थर्ड स्टेप क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x² प्लस a+3 टाइम्स x माइनस a-1 टाइम्स x माइनस a+3 a-1। किसी को कोई इशू इसमें? रक्षित, श्रेया? बस अब क्या कॉमन निकाल लो, खत्म। क्या कॉमन आ रहा है? x, a+3 प्लस x बच गया, माइनस a-1 कॉमन, x प्लस a+3 बच गया, x प्लस a+3 कॉमन, I'll be left with x माइनस ऑफ a-1। x की वैल्यू क्या आएगी? a-1 कॉमा माइनस ऑफ a+3, दैट्स इट। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। सबसे पहली बात तो x + 1/x 25 1/25 के बराबर है। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी कि a 1/a का मतलब होता है a + 1/a। ये आप लोगों को नहीं पता था, काफ़ियों को नहीं पता था, और जो गर्दन हिला रहे उन्हें भी मैंने ही बताया था पहले। ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर, सॉरी a इंटू a प्लस 1/a होगा, यानी कि इसकी जो सॉल्विंग होगी वो होगी a² + 1/a। यस और नो? दिस इंटू दिस प्लस 1/a, है ना अभिजीत? अब a को इसके नीचे ले जाऊंगा तो a² बनेगा, प्लस 1 के नीचे भी a को ले जाऊंगा तो ये बनेगा a² मतलब a + 1/a। यही तो लिखा है मैंने यहाँ।
इजी, पक्का, सोच लो। आगे कैसे होगा? आगे जब हम बोलेंगे तो होएगा, वरना नहीं होएगा। इतना समझ आया तुझे सबको? अब ये क्वेश्चन यही तो बोल रहा है, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 25 प्लस 1/25। हाँ कि ना? इतना तो समझ है सबको? अब सिद्धार्थ मुझे एक बात बता यार, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेने लगूँ तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना? ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक बनेगी ना या नहीं बनेगी? सानवी आ गया। अभिजीत, रक्षित, नहीं बनेगी? रक्षित को आइडिया नहीं है भाई, रक्षित को आइडिया देते थे। एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर एक कांस्टेंट के बराबर है तो एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू के एक्स बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो बनी, और इसकी बात हम कर चुके हैं। रक्षित पहले जब तो क्लास में हूँ करके आगे कर देता ना चीज़ें, समझा करिए, हम पहले कर चुके हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करने की बात हुई थी। क्वेश्चन दिखाऊं? फर्स्ट क्वेश्चन करा था हमने क्लास का, तो ध्यान रखा कर चीज़ों को। क्लास में प्रेजेंट रहा कर तो एब्सेंट हो जाता है। ध्यान से सुनना, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? यू शुड बी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो 2 वैल्यूज आनी चाहिए, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, वो अलग बात है, आएंगी तो 2 ही। कंसेप्ट तो ये कहता है अपना संदीप। अगर मैं x को 25 रख दूँ तो, अगर मैं x को 25 रख दूँ तो 25 प्लस 1/25 बनेगा बनेगा साइड, और राइट साइड भी तो यही है, एक रूट आ गया। और x को 1/25 रख दूँ तो ये बनेगा 1/25 प्लस 1/1/25 विच इज तो 25 प्लस 1/25 भी तो बन रहा है इस पे भी, तो 2 रूट्स आ गए। क्या मैंने यहाँ पे कुछ सॉल्व किया? तो यानी कि जब भी हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हमें क्या ध्यान रखना है? अब ये एमसीक्यू की ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू a 1 बाई a, तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी x इक्वल टू a और एक आएगी हमेशा। ठीक है जी, कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? रक्षित सोच ले एक बार और। अब इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना यार। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? 626 एक्स 25 एक्स स्क्वायर माइनस 626 एक्स प्लस 25 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है। क्या 5x स्क्वायर? 25x square minus 625x minus plus 25. अच्छा, फैक्टराइजेशन बता रहा था। 25x स्क्वायर माइनस 625x माइनस x प्लस 25। ठीक है, कॉमन ले 25x कॉमन आ रहा है, x माइनस 25 माइनस 1 कॉमन आया, x माइनस 25 x माइनस 25 25x माइनस 1, x की वैल्यू क्या आई? 25n 1 बाय। ये ऐसे करते तुम लोग, मैंने तुम्हें डायरेक्टली बता दिया एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? ढंग से करिए सब। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं। फैक्टराइजेशन से भी रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, फैक्टराइजेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर फैक्टराइजेशन करना मुश्किल हो गया तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। वो कैसे, वो हम बाद में बात करेंगे, पर पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a 0 नहीं हो सकता। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है जिससे इसके रूट्स आ जाते हैं। कितने रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? 2 रूट्स होते हैं। रक्षित फॉर्मूला क्या होता है? x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac
होल अपॉन 2। स्पर्श ये इसने सही बताया एकदम। स्पर्श इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, बता दे क्या? नहीं 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 नहीं, वो डी वाला कुछ बताया होगा मैंने कभी, तेरे को नहीं बताया। डी वाला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a भी लिखते हैं इसको, जहाँ पे d मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब ये जो मैंने प्लस और माइनस लगाया है, इसका मतलब क्या है? इसके दो रूट के नाम जो है मैं बोल देता हूँ, एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा। ये हमने नामकरण कर दिया इसका, ठीक है। अब आप अल्फा वाले को प्लस वाला ले लो, बीटा वाले को माइनस वाला, या वाइसा वर्सा, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो। अभी कोई लिखेगा नहीं, वही ज्ञानचंद रख दे पेन, अभी समझने पे ध्यान दो। मैं अल्फा को लेता हूँ प्लस वाला, तो माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अल्फा हो गया। बीटा क्या बनेगा? माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। किंजल कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला उठा ले, कोई इशू तो नहीं है किसी को? नो वन। स्पर्श जवाब देगा सिर्फ। अल्फा प्लस बीटा, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। रूट्स का सम दो ही रूट है भाई, दोनों को ऐड कर दिया, सम ऑफ रूट, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं। स्पर्श ये क्या बनेगा बेटा? हाँ, इन दोनों को ऐड करूंगा, डिनोमिनेटर तो सेम है भाई अपना, ये प्लस में आ रहा है रूट, ये माइनस में आ रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस बी कितना होता है सानवी? बी स्क्वायर बी होता है, माइनस बी माइनस 2b होता है सानवी, अपॉन डिनोमिनेटर 2a ही रहेगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को? यहाँ तक तो बता दो। मैंने बेसिकली इन दोनों को ऐड कर दिया, ये प्लस में है रूट में, ये माइनस में रूट में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 गया, माइनस बी अपॉन a आया। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का आयुष? b जो है, b को हम क्या कह सकते हैं? माइनस तो माइनस लगा दिया, b को हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। बिल्कुल सही आयुष। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दुविधा, प्रॉब्लम, शंका है तो बताइए। पक्का अगस्त्य? बैग आगे रख दें। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। ये ध्यान से समझने, चैप्टर 2 में मैं दोबारा से बताऊंगा, पर वो स्पीड में बता दूंगा वहाँ पे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हो जाएगा? दिस इंटू दिस, हाँ कि ना? दिस इंटू दिस करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac बार बार लिखने की बजाय मैंने डी का यूज़ कर लिया यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हाँ, देखते हैं अभी क्या बनेगा। वैसे तू सही कह रहा है। अब ये न्यूमरेटर तो सेम, डिनोमिनेटर तो सेम है, बनेगा 4a स्क्वायर माइनस बी प्लस रूट डी माइनस रूट डी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा? बी स्क्वायर माइनस रूट डी का होल स्क्वायर। रूट डी का स्क्वायर इज डी, तो बी स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? संदीप, अभिजीत सोच ले, डी की वैल्यू क्या है भाई? अरे बोलो गूंगो। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो यही बनेगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac। कोई इशू किसी को? रक्षित? 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4, a से a, क्या बचा? कोई इशू किसी को? तो इसका मतलब है को यहाँ पे ये भी बोल देना चाहिए तुम्हें, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और इसको बोलते हैं रिलेशनशिप
रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स बोलते हैं कांस्टेंट, हम जनरली सी वाली टर्म को लेते हैं इसको, ठीक है। ये समझ आ गया? पक्का? चैप्टर 2 ख़त्म हो गया, पर फिर भी हम 1 घंटे का टाइम पास कर लेंगे, उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 में ये इंपॉर्टेंट चीज़, चैप्टर 2 सिर्फ इतना है भाई, दिस इज चैप्टर 2। इसके बाद मैनिपुलेशन है चैप्टर 2 में, और कुछ नहीं है। 1 घंटे का क्लास है, ख़त्म हो जाएगी। पर ये ढंग से समझ आया या नहीं? पक्का? आपको याद क्या रखना है? सारा, ठीक है। डेरिवेशन कैसे होती है? एक को अल्फा एक को बीटा लेके चुपचाप मल्टीप्लाई और प्लस करना है, अपने आप आ जाएगा। डेरिवेशन बहुत रेयर चांसेस है, 0.1% आज तक तो नहीं आई, पर मैंने करा तो दी इसकी। मैंने पता नहीं तू लेट आया या तू सुनता नहीं है क्लास में, वो डिस्कशन हो चुकी है हमारी। सिलेबस के बाद कराएंगे सर। सिलेबस के बाद मतलब चैप्टर 4 के बाद, चैप्टर 4 का जो CBSE का सिलेबस हो जाएगा उसके बाद। अगस्त वगस्त में नहीं कराऊंगा, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा अक्टूबर में, नहीं, चैप्टर खत्म, ठीक है। क्लियर है इतना? लिखिए ढंग से सब लोग, इधर देखिए कैसे प्रोसीड करना है। ए पार्ट, ए की वैल्यू लिखी 2, बी की वैल्यू आ गई -5 एंड सी की वैल्यू 3। अभिजीत इतना तो क्लियर है भाई, ABC निकालना। फॉर्मूले में डाल दो, x = -b। पहले फॉर्मूला लिखेंगे आप एज इट इज़, ये नहीं कि सीधा वैल्यू डाल देंगे, नहीं। पहले फॉर्मूला लिखेंगे तभी याद होएगा। x की वैल्यू क्या होगी? -b, माइनस b क्या है? -5, तो -5 डाल दिया b की जगह। ये कंफ्यूज मत हो जाना है, माइनस लगा हुआ है तो 5 ही डालेंगे, गलत, ठीक है। प्लस माइनस √/b² इज -5 का स्क्वायर, -4a इज 2 एंड c इज 3। अभिजीत इतना क्लियर है? 2 × 2, ठीक है जी। सानवी, माइनस इंटू -5 इज +5 बेटा, प्लस बोला कर, √/-5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 24 बन जाएगा अपॉन 4। कोई इशू? किंजल, श्रेया, अच्छा तरह से तो पूछना ही नहीं। सिद्धार्थ, अगस्त्य, संदीप, तो 5 प्लस माइनस √1 इज 1 अपॉन 4, 5 + -1/4, यहाँ तक आ गया। तो x की वैल्यू होगी 5 + 1/4, 5 -1/4, प्लस वाला अलग माइनस वाला अलग सॉल्व करना होता है। 5 + 1/4 इज 3/2, 6/4 इज 3/2, और ये हो जाएगा 4/4 इज 1। x की 2 वैल्यूज आ गई, दैट्स इट, ठीक है। इधर देखिएगा जरा, ABC की वैल्यू 1, 4 और 5 है रिस्पेक्टिवली, तो D आ जाएगा b² - 4AC। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, कुछ स्मार्ट लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला याद है, लिखेंगे नहीं, सीधा कैलकुलेशन पे आ जाएंगे। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको 2 चीज़ों का नुकसान होगा। पहला, होमवर्क में दोबारा करवा सकता हूँ अगर मेरा मूड ख़राब हुआ। दूसरा, आपको फॉर्मूला भूलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप क्या करना, जब भी आपको स्पीड में थोड़ा काम खींचना हो, एक पेज पे एक बार फॉर्मूला लिखा होना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि 4-5 पेज आप काम कर रहे हो और फॉर्मूला सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है। एक पेज पे एटलीस्ट एक बार फॉर्मूला होना चाहिए, फॉर्मूला यूज्ड वगैरह लिख के जो करते हैं। अच्छा, b² - 4AC हो जाएगा 4² -4 × 1 × 5, ये हो जाएगा 16 - 20 विच इज -5। D नेगेटिव आया है, और D किसके नीचे लिखा, सॉरी -4 यार, माय बैड, -4। D नेगेटिव आया, आ रहा है ना नेगेटिव। D होता है रूट के अंदर, रूट के अंदर कभी नेगेटिव होता है, लेकिन आप लोगों के लेवल में नहीं बताया जाता, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है, जब भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो ये हमेशा इमेजिनरी वैल्यू आएगी। इमेजिनरी वैल्यू का दूसरा मतलब है नॉन रियल वैल्यू आएगी। और जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, इसीलिए मैं पहले D निकलवाने को आपको सजेशन दिया था। D अगर नेगेटिव आ जाता है तो नो रियल रूट्स, खत्म, बात खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, समझ आया तेरे को? हाँ अभिजीत, तेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी कहीं पे, उसे चेक कर।
क्वेश्चन आता है। अभिजीत इधर देख, अभिजीत इधर देख, इसका डी निकालेंगे, वो आएगा बी यानी कि 2√5 का स्क्वायर माइनस 4ac। 2√5 का स्क्वायर क्या होता है? ये जो स्क्वायर है ये 2 के ऊपर भी चढ़ेगा और √5 के ऊपर भी चढ़ेगा बेटा। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √5 का स्क्वायर इज 5। इतना क्लियर है? माइनस 4 3 12 5 60, 20 + 60 इज 80। ठीक है, तो रूट डी क्या हो जाएगा? √80 इज 4√5। कोई इशू? एक्स की वैल्यू क्या होती है? -b प्लस माइनस √d/2a। दिस विल बिकम माइनस ऑफ d इज 2√5 प्लस माइनस √d, रूट ऑफ d इज 4√5 अपॉन 2a इज 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 2√5 प्लस 4√5 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2√5 माइनस 4√5 डिवाइडेड बाय 6। आंसर आएगा √5 एंड √5/3। किसी बच्चे को इस स्टेप से इस स्टेप में आने में दिक्कत है तो बताइए। सर -√5 यहाँ माइनस आएगा, नहीं -√5 यहाँ हाँ थैंक यू, -√5 आएगा। -6√5 बना है ना। किंजल कोई इशू है कैलकुलेशन में? अभिजीत क्लियर है? इतना आगे बढ़ रहे हैं अब हम। ये वाला क्वेश्चन है भाई, अभी क्वाड्रेटिक तो दिख नहीं रही, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं यार इसको, देखना जरा। ये बनेगा x + 2 प्लस ट्वाइस ऑफ आयुष, आवाज़ ज़्यादा आ रही है, x + 1 x + 2 इज इक्वल्स टू 4/x + 4। किसी को यहाँ पे डाउट है एलसीएम में? सिद्धार्थ रस्ते पता है ना एलसीएम कैसे लेते हैं? ये क्या बनेगा? x + 2x इज 3x सानवी, 2 + 2 इज 4। न्यूमिनेटर सॉल्व कर दिया मैंने यहाँ पे। इस डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की तरफ फेंक दूंगा तो x + 4 बचेगा, बनेगा। ये इधर फेंक दूंगा तो, और इसको इधर फेंक दूंगा तो क्या बनेगा? ये इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स x + 1 इंटू x + 2। कोई इशू किसी को? अब इसको सॉल्व करो, ये बन जाएगा 4 टाइम्स x² + 3x + 2। ये बन जाएगा 3x² प्लस 12 + 4 16x + 16, 4x² + 12x + 8, 3x² + 16x + 16। इसको इधर फेंका x², इसको इधर फेंका -4x, इसको इधर फेंका -8 इक्वल्स टू 0। x² - 4x - 8 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या होती है? -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। x बन जाएगा हमारे पास 4 + -16 - 4ac यानी कि 32 प्लस का बन जाएगा ना, 4 8 4 30 डिवाइड बाय 2a इज 2। यहाँ तक किसी को डाउट है तो मुझे बता दो अभी भी, पक्का? ये बन जाएगा 4 + -32 + 16 इज 48। 48 का रूट इज 4 12। रुक जा, अरे रुक जा 12 4 48 होता है ना, तो 4√3 4√3/2। ठीक है, 2 कट जाएगा तो ये बनेगा 2 + -2√3। तो आंसर आ गया एक 2 + √3 ट्वाइस का, और एक 2 - 2√3। बात समझ आ गई? ऑप्शन मैच हो भी रहा है कोई? फर्स्ट पार्ट हो रहा है भाई।